नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बहादुरगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, दोनों तरफ से जमकर चली गोलियां, पुलिस ने 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। जन्माष्टमी कार्यक्रम में मतदाताओं को लुभाने और वोट मांगने पर भाजपा के 2 नेताओं को जारी हुआ नोटिस, चुनाव अधिकारी ने मांगा जवाब। कांग्रेस नेता कैप्टन अजय यादव ने कंगना रनौत के बयान को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, जेजेपी द्वारा गठबंधन करने पर भी जमकर कसा तंज। यमुनानगर में चुनाव को लेकर सिख समुदाय ने की अहम मीटिंग, तमाम राजनीतिक दलों से चुनाव में मांगी टिकट। और गुरुग्राम में स्टंटबाजी कर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर गुरुग्राम पुलिस ने लिया एक्शन, 2 लोगों को किया गिरफ्तार। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बहादुरगढ़ में बदमाशों और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई है, दोनों तरफ से जमकर गोलियां चली हैं और इस दौरान पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से पुलिस को हथियार बरामद हुए हैं। पुलिस अधिकारी ने बताया कि तीनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है, जिन्हें इलाज के लिए बहादुरगढ़ के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया है। उन्होंने बताया कि बदमाशों पर दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारी दीपक मांझी के अपहरण और हत्या का मामला दर्ज है। 16 तारीख की बात थी, तो एक दिल्ली से एक लड़का सांपला आया था ITI में, और उसका किडनैप करके 5 लाख की फिरौती मांगी गई थी, जिसमें पहले हमारी आसुदा SHO और सांपला टीम से ये रोहतक की टीम ने एक बंदे को फिरौती के पैसे लेते हुए काबू कर लिया था। एक बंदा उसको भाग गया था, और जो 2 बंदे और थे जिसमें किडनैप इसको किया था, उसको वो काबू नहीं आए थे। तो हमारी टीम CI 2 रविंदर इंस्पेक्टर, उसकी टीम को रात को इन्फॉर्मेशन मिली कि जो किडनैप किया था, मर्डर किया था, और उस बराई फाटक के पास में आगे चल गए ने और मुठभेड़ हो गई है। पुलिस पार्टी फायर किए, जिसमें पुलिस ने अपने बचाव में उनके ऊपर फायर किए, तो उनके पैरों में गोलियाँ लगी हैं। कितने आरोपी? 3 आरोपी है। पहले भी कोई गिरफ्तार हुआ है? इसमें पहले भी एक आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। इनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड? इसका एक पे विकास पे भी है, उस पे भी है, मुकदमे है। अपना ही गैंग है किसी दूसरे का? नहीं, अपना ही गैंग। कितनी गोलियां चली होंगी सर? लगी कितनी? अभी वो मौका पे जाने के बाद में सारी बात तसल्ली। हिसार में बीते दिन जन्माष्टमी कार्यक्रम में मतदाताओं को लुभाने और वोट मांगने को लेकर भाजपा के 2 नेताओं को चुनाव आयोग ने नोटिस जारी कर दिया है। हिसार के चुनाव रिटर्निंग अधिकारी ने दोनों भाजपा नेताओं को नोटिस जारी किया है, और ये दोनों भाजपा नेता मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता और कुलदीप बिश्नोई के भाई फतेहाबाद से विधायक दूडाराम बिश्नोई हैं, और इस मामले पर चुनाव आयोग ने अपना जवाब इनसे मांगा है। चुनाव अधिकारी के मुताबिक धार्मिक कार्यक्रम में चुनावी कैंपेन बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। इधर कांग्रेस नेता कैप्टन अजय यादव ने कंगना रनौत के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि किसान देश का अन्नदाता है और किसानों को लेकर ऐसी बयानबाजी किसी भी महिला या फिर सांसद को शोभा नहीं देती। उन्होंने कहा कि कंगना को अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए और अपने शब्द वापस लेनी चाहिए। इस दौरान कैप्टन अजय यादव ने जेजेपी द्वारा गठबंधन करने पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि इस गठबंधन का हरियाणा में कोई असर नहीं पड़ेगा, और उन्होंने जेजेपी की तुलना कोतरी से की है। और जो भाषा उन्होंने इस्तेमाल करी किसानों के बारे में, उससे भाजपा ने भी अपने आप को दूर कर लिया है, और ये अपमान उस अन्नदाता का है जो इस देश का पेट भरता है। मुझे लगता है अभी भी वो फिल्मी दुनिया में ही में अपने आप को समझती है। आज भी वो फिल्मी दुनिया में है। उसको ये नहीं पता कि एक सांसद की क्या जिम्मेवारी होती है, किस प्रकार का भाषा का प्रयोग करना चाहिए, और बहुत ही उसको बल्कि इस बात के लिए किसानों से और देश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे आज़ाद समाज पार्टी मिल जाए या जसपा का जो गठबंधन है,
ये भी बिल्कुल जो है फेल होगा और इसमें कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जजपा की जो, जैसे आपने देखा है, जैसे कोई कोतरी किसी पेड़ पे बैठ जाती है तो पेड़ सूख जाता है। तो पहले तो बीजेपी का तो सत्यानाश कर ही दिया, खुद का भी जो है कर लिया, तो उनके जाने अनजाने से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। तो दुर्भाग्यपूर्ण जो है बयान है जो मुख्यमंत्री है, जो जब शपथ लेता है तो अपने आप को जनता की रक्षा के लिए बात करनी पड़ती है, बिना भेदभाव के, जात पात के भेदभाव के बिना, और जो भी कार्य करता है उसको संविधान के मुताबिक करना चाहिए। जो भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है उनके गरिमा के अनुरूप नहीं है, और मैं समझता हूँ कि वो चाहते हैं कि देश के अंदर जो हालात बांग्लादेश में हैं उस प्रकार के हालात पैदा हों, उनकी तो इच्छा यही है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे देश की जनता बहुत समझदार है, उनके बयान पे कोई जो है ना ध्यान आकर्षित करेंगे, केवल जनता का ध्यान बांटने के लिए इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। हरियाणा सरकार में 2 बार मंत्री रहे पूर्व विधायक जगदीश नायर से पीटीसी न्यूज ने खास बातचीत की है। पलवल में बातचीत करते हुए जगदीश नायर ने क्या कुछ कहा है, सुनेगा। आज सभी को पता है कि हरियाणा में चुनाव आचार संहिता लग चुकी है और चुनाव समीप आ चुका है। सभी पार्टियां अपनी अपनी चुनावी रणनीति बना रही हैं और उस पर काम कर रही हैं। ऐसे ही हमारे क्षेत्र का भी जो ना रणनीति हम बना के अपने काम कर रहे हैं। होडल विधानसभा में जो चुनाव का शोर शराबा है वो साइलेंट है। हम साइलेंट, एक बार हमारा साइलेंट सिस्टम होता है, फिर शोर शराबा से चलेंगे। हमारी सारी तैयारियां कंप्लीट हैं। जैसे ही टिकट आउट होता है पार्टी का, तुरंत हमारे सारे जो है ना सारी विंग काम करने लगेंगी। हम सारी विंगों को तैयार कर चुके, हर क्षेत्र में हमारा कार्यकर्ता तैनात है, और जैसे ही टिकट का अनाउंस होगा उसके साथ साथ सारी विंगों को काम जारी कराने के आदेश दे दिए जाएंगे। नायर साहब, सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा कैनर है और देश की नहीं विश्व की सबसे बड़ी पार्टियों में भारतीय जनता पार्टी का नाम आता है और बहुत सारे कार्यकर्ता हैं। तो आज भी हरियाणा की हम बात करेंगे तो हरियाणा के किसी भी व्यक्ति से हम पूछते हैं तो सरकार के बारे में कहते हैं कि आने वाले समय में सरकार कांग्रेस की बनेगी। तो एक जो विमर्श जो चल रहा है उसको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और आप लोग तोड़ने में कामयाब क्यों नहीं हुए? देखिए, आप कह सकते हैं, लोग तो कहीं नहीं कह रहे। लोग तो ये कह रहे हैं बीजेपी तीसरी बार रिपीट करेगी। तो आप अपने कौन से लोगों से मिले हैं? या तो कांग्रेसियों से मिल लिए हैं। मैं बहुत दिन से चुनाव लड़ रहा हूँ, बड़ा अनुभव है मेरे को चुनाव का। आज का मिजाज, लोग सबसे आसानी के साथ चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट जीत के आएंगे। मेरी आज की बात नोट कर लेना। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाएगी। 50 से 55 सीट पर हमारा दावा है। मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहता, 50 से 55 सीट पर दावा है, ये बात नोट कर लेना। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाने जा। विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुटे हैं। इसी कड़ी में कई समाज के लोग टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं। यमुनानगर में सिख समुदाय के लोगों ने अहम मीटिंग की है और चुनाव को लेकर कई अहम फैसले और ऐलान किए। इस दौरान सिख समुदाय ने यह स्पष्ट किया कि हरियाणा में सिख समुदाय को कम से कम 20 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार बनाया जाए। हालांकि वो इस मामले में हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से कोसों दूर हैं। साडा 8 तरीक ਨੂੰ सिख सम्मेलन होने जा रहा है जी करनाल नाज मंडी 'ਚ, जो कि सम्मेलन साडा होने जा रहा है जिहदे विच साडीआं मुੱਖ ਮੰਗਾਂ ने, जिहदे विच कि सानूं सिखां नूं हर वार सरकारां जिहड़ियां ने बेमुख रखदियां इन्हां चीज़ां तो। कोई सिखां नूं मतलब ना कोई राजनीति 'ਚ जगह दिंदे है, ना कोई सरकारी नौकरियां 'ਚ सिखां दे बच्चे जा रहे हैं। मतलब हर चीज़ तो सिखां दे खिलाफ ਇਹ लोग चलते हैं। उस चीज़ वास्ते साडा 8 तरीक ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ सम्मेलन होने जा रहा है सिख सम्मेलन, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं एक चेतावनी भी देना ਚਾਹਾਂਗਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ कि ਤੁਸੀਂ हर वार सिखां ਦੀ वोट लैके और ਇਹ ਤੇ ਚਲੋ ਸਾਡਾ सम्मेलन भी मैं कहना वाहिगुरू ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ उस तरीके ਨਾਲ आया है कि बई इलैक्शन भी नज़दीक आ गए हैं। इलैक्शन नज़दीक आने करके मैं कहना सरकार हुण प्रैशर मन्ने कि सिखां ਦੀ 16 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 सीटां तक ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਂਦੀ है ना, तो चुपचाप साइलेंट तरीके ਨਾਲ एक लॉलीपॉप ਜਿਹਾ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ कि बई कोई नहीं, ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੋਟ ਸਾਡੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਈ ਜਾਣੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਬੇਵਕੂਫ ਨੇ ਬਣਾ ਲਓ ਜਿੰਨਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਮੁਖ ਨਾ ਰੱਖੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਦਿਓ
ਉਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ 8 ਤਰੀਕ ਦਾ ਸੰਮੇਲਨ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ 16 ਤੋਂ 17 ਸੀਟਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜੂਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। बीजेपी ਦੀ ਟਿਕਟ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਟਿਕਟ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇਗੀ, ਆਪਾਂ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ कांग्रेस बनाए, भावे चौटाला बनाए, सानू मान सम्मान दे। विधानसभा चुनाव को लेकर जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी ने गठबंधन कर लिया है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया है कि आजाद समाज पार्टी के साथ मिलकर ये विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा और ये ऐलान जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला और आजाद समाज पार्टी के नेता ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जेजेपी 70 सीटों पर जबकि 20 सीटों पर आजाद समाज पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी। वहीं दोनों पार्टियों के नेताओं ने गठबंधन के तहत चुनाव लड़कर सरकार बनाने का दावा किया। समाज पार्टी भीम आर्मी के लोगों ने किया है और उसका फायदा इस बार इलेक्शन में हम लोग। मुद्दे क्या क्या रहेंगे? मुद्दे बिल्कुल स्पष्ट है। नौजवानों के लिए रोजगार, महंगाई से गरीबों को निजात, कानून व्यवस्था अच्छी हो, तमाम तरह से जो सामाजिक न्याय हो और जिस तरह से जो है निजीकरण बढ़ रहा है, इस निजीकरण को ख़त्म किया जाए, सरकारीकरण बढ़ाया जाए, प्रमोशन में रिजर्वेशन, तमाम तरह की चीज़ें SC ST OBC के लोग तक पहुँचे, किसान के दाम मिले, न्यूनतम वेतन तय हो, ठेकेदारी सुविधा ख़त्म हो, पक्की नौकरियां मिले, आउटसोर्सिंग बंद हो। एक बहुत बड़ा हमारा वर्ग तमाम तरह की परेशानियों से वंचित है और कानून व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, इस पे हमारा जोर है। भाजपा सांसद कंगना रनौत द्वारा किसानों के खिलाफ बयानबाजी करने पर आम आदमी पार्टी ने कड़ी आपत्ति जाहिर की है और प्रदेश भर में अलग अलग जगह पर रोष प्रदर्शन किया है। इसी कड़ी में पंचकुला में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लामबंद हुए हैं और इस दौरान उन्होंने कंगना रनौत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और रोष प्रदर्शन किया और कंगना रनौत को किसानों से माफी मांगने की अपील की। वहीं आप नेताओं ने कंगना मोदी को किसान विरोधी करार दिया है। उसके अगेंस्ट आम आदमी पार्टी पूरे हरियाणा में प्रोटेस्ट कर रही है और उन्होंने किसानों के लिए जो शब्द यूज़ करे हैं, लफ्ज़ यूज़ करे हैं, वो गलत है। किसान हमारे देश का अन्नदाता है और उस अन्नदाता का ही पूरा हिंदुस्तान, हम सब ये अन्नदाता का ही जो खाना खाते हैं। तो हम कंगना रावत का जो बयान था और जो बीजेपी ने बयान दिया है, हम उसके अगेंस्ट हैं, हम उसकी ये निंदा करते हैं और ये बयान, ऐसे बयान इनको नहीं देने चाहिए। इससे पहले भी कंगना रनावत द्वारा विवादित बयान दिए गए, उसको और भी कई बार कई बीजेपी नेताओं द्वारा दिए गए, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? गलत बात है जी, ये किसानों के लिए, किसानों के हित की बात नहीं करते। किसान सारा दिन अपनी जमीन में मजदूरी करता है, सारे देश को अन्नदाता है, सारे देश को अन्न देता है। तो उसी किसानों को हम उन्हीं के किसानों को हम ऐसे शब्द यूज करेंगे तो ये अच्छा नहीं लगता, ठीक नहीं लगता। आम आदमी पार्टी आज पंचकुला जिला पूरा आम आदमी पार्टी का आज हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। थोड़े समय में हमारे सभी जितने भी कार्यकर्ता है वो सब हम यहाँ इस चौक में बैठ के और प्रोटेस्ट करेंगे और इस चीज का विरोध करेंगे। हरियाणा में चुनाव की घोषणा हो चुकी है और तैयारियां भी चल रही हैं और बीजेपी द्वारा एक डेट को आगे बढ़ाने की बात की जा रही है, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? उनका तर्क है कि उस दिन छुट्टी है, अगर छुट्टी के दिन होगा तो मतदान कम होगा, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ठीक बात है। जो अगर चुनाव कमिश्नर इसके ऊपर डिसीजन लेगा, अगर छुट्टी वाले दिन करेंगे तो ये बात मतलब पोलिंग ज्यादा हो सकती है, ये बात सही है। लेकिन ये हाईकमांड का फैसला है, ये हमारी हाईकमांड ने देखना है। तो हम तो छोटे कार्यकर्ता हैं, हम तो अपने जो हमारा हाईकमांड का देश है, आज तो प्रोटेस्ट वाली बात है, हम उसके ऊपर ही ध्यान दें। साइबर सिटी गुरुग्राम में स्टंटबाजी कर ट्रैफिक नियमों को ठेंगा दिखाने के मामले में गुरुग्राम पुलिस ने संज्ञान लिया है और कार्रवाई की है। गुरुग्राम पुलिस ने स्टंटबाजी के वीडियो सामने आने के बाद कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और ऐसे मामलों को लेकर एसीपी क्राइम वरुण दहिया ने जानकारी भी साझा की है। रिसेंटली अभी देखने में आया है कि सोशल मीडिया के माध्यम से एक थार गाड़ी और एक स्कॉर्पियो गाड़ी में बादशाहपुर के इलाके में एक चिनार ढाबा पड़ता है, उसके आसपास मेन रोड के ऊपर जो एक थार गाड़ी से गोल गोल घुमाते हुए एक स्टंट करते हुए एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुई है।
उसमें एक थार गाड़ी और एक स्कॉर्पियो ब्लैक कलर की गाड़ी वो दिखने में आ रही है, जिसके संबंध में संज्ञान लेते हुए गुड़गांव पुलिस द्वारा बादशाहपुर पुलिस स्टेशन द्वारा एक केस रजिस्टर्ड करा गया है। उसके अंदर जो सस्पेक्ट्स थे उनकी पहचान करी गई, उन गाड़ियों की पहचान करी गई और उन दोनों को ही अरेस्ट करने में सफलता प्राप्त करी गई है। पहले इसमें जो हरीश निवासी बादशाहपुर है, इसके खिलाफ कार्रवाई करी गई थी, जिसको 10 अगस्त को अरेस्ट करा गया था और इससे एक थार जो गाड़ी में स्टंट करा जा रहा था उसको भी रिकवर करा गया था। और फर्दर उस पर कार्रवाई करते हुए एक राकेश जो बादशाहपुर का निवासी है उसको भी अभी रिसेंटली 19 अगस्त को अरेस्ट करा गया है और नियम अनुसार कार्रवाई करी गई है और एक स्कॉर्पियो गाड़ी भी बरामद करी गई है। गुड़गांव पुलिस की तरफ से हम सभी आमजन को ये चेतावनी भी देना चाहते हैं, आग्रह भी करना चाहते हैं कि इस प्रकार की किसी भी गतिविधियों में संलिप्त ना हो, किसी भी प्रकार की ऐसी कोई गतिविधि में संलिप्त ना हो जहां पर किसी आम जन मानस की जान जोखिम में पड़ती है और स्वयं की जान जोखिम में पड़ती है। ऐसी सभी चीज़ों से गुरेज करें और ऐसी किसी भी चीज़ों के अंदर ऐसा जो सोशल मीडिया के अंदर हम वीडियो वायरल कर देते हैं या स्टंटिंग करते हैं, उन सभी चीज़ों से गुरेज करें। तो इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज़ के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।